उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नए अध्यापकों की भर्ती की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं। ठीक बात। उसके लिए सरकार ने अपने तर्क दिए। मंत्री ने उन्होंने जो गणित सरकारी तरफ से आया वो ये कि भाई शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी जोड़ दीजिए तो छात्र और अध्यापक का जो अनुपात होना चाहिए वो समानुपात हो गया, यानी अध्यापक और छात्रों का अनुपात ठीक हो गया। अब शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो हैं जिनको आप 10,000 और 7,000 8,000 का मानदेय दे रहे हैं, उनको नई भर्ती न हो इसके लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके उनकी संख्या को जोड़कर शिक्षकों का अनुपात समानुपात बता देते। अगर ये बात है तब उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को तनख्वाह न सही मानदेय अध्यापक के बराबर दे दीजिए। मानदेय देने में तो कोई रोक नहीं, तनख्वाह देने पर नियम कायदे ज्यादा है, समस्याएं हैं। मानदेय उतना कर दीजिए अगर आप उनको अध्यापक की जगह गिनती में शामिल कर रहे हैं। एक दूसरा मेरा प्रश्न यहां खड़ा होता है मेरे जहन में कि अगर आपको सालों साल भर्ती नहीं करनी, इतने ज्यादा अध्यापक हो गए हैं स्कूलों में, तो कम से कम ये बीएड, बीटीसी, टीटी, डीएलएड ये सब चीजें जो है ये तो बंद कर दो। नहीं, ये जो प्रशिक्षण के संस्थान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में यत्र तत्र सर्वत्र, वो एक अपने में एक अलग किस्म का नेटवर्क है और सैकड़ों करोड़ का, साल में हजारों करोड़ का कारोबार है उनका, वो तो बंद कर दो। गरीब अपना खेत बेच के ट्रेनिंग तो ना करे भाई। बीटीसी, बीएड ये करे ही क्यों आदमी डीएलएड, जब उसको पता है कि भर्ती होनी नहीं, अनुपात जो है वो समानुपात है। कोई दूसरा काम करेगा, दूसरी जगह पैसा लगाए, अपना पैसा लगाए, और नहीं लगाए तो उस पैसे से कोई दुकान खोल लेगा नौजवान। नहीं, आप पहले बीएड कराइए, बीटीसी कराइए, टीटी कराइए, दिस कराइए, दैट कराइए, और उसके बाद वो लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दे। जैसे अगर ये तय हो कि स्टेशन पर आज पूरे दिन कोई ट्रेन नहीं आएगी, मालगाड़ी भी नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो, तो फिर उस दिन की टिकट तो मत बांटो। टिकट क्यों बांट रहे हैं? कह दीजिए टिकट भी नहीं आज उपलब्ध है। गाड़ी है नहीं, यात्रियों को टिकट बेच दी, वो अंदर आ जाएंगे स्टेशन पे, तब क्या दृश्य बनेगा? और क्या फिर ये आक्रोश का कारण नहीं बनेगा? ये बड़ा प्रश्न है। ये जिस ढंग के जितने प्रशिक्षण संस्थान हैं ना उत्तर प्रदेश में, उनमें से अधिकांश अगर आप देखेंगे ग्रास रूट लेवल पर जाकर, तो आप पाएंगे वो राजनीतिक लोगों के संरक्षण में ही फले फूले। उनका एक अलग गोरख धंधा है, पूरी एक किताब उपन्यास उन पर लिख जाए जो यहाँ कारोबार है। ये तो बंद कर दीजिए स्थायी तौर पर। नहीं, 5 साल अगर आपको लगता है कि अब अध्यापक की जरूरत नहीं, 5 साल बंद कर दीजिए। मुझसे युवाओं ने पूछा कि ये भी अमिताभ जी पूछा जाना चाहिए कि 2019 से भर्ती नहीं आई नई कोई, और 19 से ये 23 तक अध्यापक जो सेवानिवृत्त हुए उनकी भरपाई कैसे हुई? सवाल है, इसका ईमानदारी से उत्तर आना चाहिए शासन की ओर से। भाई रिटायर भी तो हुए होंगे,
उनकी जगह कैसे भरी आपने? बड़ा प्रश्न है। आप अधिकारी उतने चमत्कारी होते हैं, उतने चमत्कारी होते हैं जितना चमत्कारी आज के टाइम में ना ये अपना बागेश्वर वाले बाबा, ना कुबेरेश्वर धाम वाले, कोई भी उतना चमत्कारी नहीं जितने चमत्कारी अधिकारी होते हैं बाबू। वो किसी भी अनुपात को कहीं भी समानुपात सिद्ध कर सकते हैं और किसी भी समानुपात को कहीं भी गड़बड़ सिद्ध कर सकते हैं। वो काले को सफेद भी घोषित कर सकते हैं और सफेद को काला भी। नौकरशाहों की ये फितरत है। और वही जो आंकड़ा कागज बना के दे देते हैं, मंत्रियों की नियत ये है कि वो उसको पढ़ दें विधानसभा में। अन्यथा जो सवाल आज हमने आपने उठाए हैं यहां, जिस पर हम बहस लेकर आए हैं, ये सवाल राज्य के मंत्री को भी उठाने चाहिए थे अपने विभाग के अधिकारियों से। जो युवा है हमारे प्रदेश का, उसका खेत गिरवी रख गया ये ट्रेनिंग करने में, नौकरी का आता पता नहीं, क्योंकि अनुपात समानुपात हो गया। और ये जो ट्रेनिंग कराने वाले संस्थान हैं, इनके जो चलाने वाले जो ओनर हैं, वो खाए पिए अघाए डोल रहे हैं। इसलिए मैंने ये मांग रखी कि बंद करो, ताला लगाओ इनमें। जब समानुपात ना रहे तो साल भर पहले खोल देना, फिर ट्रेनिंग हो जाएगी। ये ड्रामा बंद करो भाई। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आलोक पांडे शिक्षाविद हमारे साथ हैं। आलोक जी का स्वागत है। और बाकी हमारे आज हमने कहा कि जो अलग अलग नौजवानों के फ्रंट हैं, उनके लोगों को बुलाए ताकि ज़मीन पर क्या स्थिति है उसकी चर्चा हम कर पाएँ। हमारे साथ रजत सिंह है, अध्यक्ष है डीएलएड के। कौशल कुमार हैं, प्रदेश मंत्री प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के। सुशील पांडे हैं, अध्यक्ष युवा बेरोजगार संघ मंच। विक्रम सिंह हैं, अध्यक्ष अनुदेशक संघ। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर अपने ये नौजवान साथियों के पास चलूंगा। मैं बड़ा खिन्न हो गया। कई लोगों ने आज मुझसे कहा कि हमारे साथियों ने कि आज हम लोग इस पर कर लें, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। मैंने छोड़ो भाई, वहां जो होना तो हो ही गया, जनता को जो वोट देना दे दिया, उस पर क्या करना। क्या ये मसला ज्यादा गंभीर है। अगर आपने वो जोड़ा है शिक्षा मित्र और अनुदेशक को भी अध्यापक के कोटे में, और उसके बाद आपने हाउस को इन्फॉर्म किया, विधानसभा को, कि अनुपात बराबर है, बेसिक में 35 पर 1 और अपर बेसिक में 35 पे 1 टीचर, तो ये पहला विशुद्ध सवाल उठता है, परम सात्विक प्रश्न, कि जब आपने उनको जोड़ा है अनुदेशक और शिक्षा मित्र को, मैं सैलरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सैलरी में तो आप बता दोगे कि ये समस्या है, वो समस्या है, ये रिट है, ये पिटीशन है, ये कानून है, ये तमाम। मानदेय में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सरकार 1 रुपया भी दे सकती मानदेय और 1 करोड़ भी दे सकती। ठीक जी, मानदेय टीचर के बराबर कर दीजिए आलोक जी। तो मेरे ख्याल से न्यायपूर्ण रहेगा यही रास्ता आलोक जी। मुश्किल यही है कि गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ, इनके स्कूलों में टीचर देख के फार्म भरोगे तो ऐसी गलत सूचनाएं आएंगी। यहां के लिए तो सारा नेता नगरी लगी रहती ट्रांसफर के लिए। आजमगढ़ में कौन है, पडरौना में कहाँ स्कूल है, कुशीनगर में कहाँ है, खिमसेपुर में कहाँ है, बेवर में कौन पढ़ा रहा है, कितने मास्टर है। मसला तो ये है। क्या उत्तर प्रदेश केवल 3 जिलों से चलेगा? भाई राकेश पांडे जी, मैं एक प्रस्ताव ये लेके आया, आपसे बात शुरू करता हूं कि ये जितने भी प्रशिक्षण टाइप के संस्थान हैं, क्या मुझे सब तो मालूम भी नहीं, लेकिन जितने मालूम, बीटीसी, बीएड, डीएलडी, टीईटी, जो भी है ऐसा,
अगर वहाँ से निकले हुए साथियों के लिए अभी अनुपात समानुपात है, यानी अभी वैकेंसी नहीं है, तो तब तक के लिए वो अपना खेत तो सुरक्षित रख ले। नहीं, बंद कर दो इन स्कूलों को, टेम्परेरी नोटिस लगा दो कि भाई 5 साल बंद रहेंगे। क्या कम से कम घर मकान बेच के जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है उससे तो बचेगा। जब उसको धरना ही देना है लक्ष्मण मेला मैदान में बाद में, चलो हम कह रहे इस विधानसभा में अपनी जान बचाने को ही बाबुओं ने लिख के दे दिया मंत्री जी को टाइप करके कि आप बोल देना शिक्षा मित्र अनुदेशक सब जोड़ के अनुपात समानुपात हो गया। क्या अब ये बोल बाहर आ जाना, बल्ले बल्ले छोड़ो, बहुत लंबा कलेश हो जाएगा। लेकिन जब आप सदन जैसी जगह पर, लोकतंत्र में उससे बड़ी कोई जगह नहीं, वहां का बोला पत्थर की लकीर रिकॉर्ड में जाता है, इतिहास में दर्ज होता है। आप कह रहे हो कि भाई इनको जोड़कर हमारे पास पीटीआर पूरा है, तो कुछ मानदेय भी ठीक हो जाए। नहीं, तनख्वाह में का शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल आप लोगों के लिए नहीं किया, लेकिन मानदेय तो दे सकते हैं संदीप बाबू। नहीं, अभी कितना मिल रहा है अनुदेशक को विक्रम सिंह जी? 9,000 सर। बताइए, सबसे बड़ी करुणापूर्ण स्थिति यह है कि जिसको आप 9,000 रुपया दे रहे हैं, अरे डबल बेंच छोड़ो, उसको मुकदमे में क्या खाएगा, क्या मुकदमा लड़ेगा आदमी? सरकार का पैसा तो जेब से जाता नहीं, चाहे जितने वकील करो, इनको तो जेब से देना पड़ रहा होगा। किसी बात हो रही है। कौशल जी, एक उदाहरण मेरे दिमाग में घूम गया, और आप जानते हो जो बात मेरे दिमाग में आ जाती है वो बोलता जरूर। ऐसी कोई स्थिति प्रकट हो गई जिसमें आप किसी व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए किसी युवती की मांग भर दी, बोले नहीं हमारी तो शादी हो गई, देखो है। और जब वो संकट से दूर हो गया तो बोले नहीं अब तुम जाओ, ऑटो पकड़ो जाओ। अगर मांग भरी है तो फिर पत्नी के अधिकार उसको देने होंगे। नहीं, यहां मुझे ऐसे मामला लग रहा है, विधानसभा में मसला आए तो मंगलसूत्र पहना दो, बोले शिक्षा मित्र और अनुदेशक जोड़ के, वो भी अध्यापक है क्या, और उसके बाद जब हो कि भैया 10,000 से 20,000 ही कर दो, 9,000 से 17,000 कर दो, तो कह दे कि नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। रजत सिंह, आपसे मेरा वो सवाल कि मुझे बड़ी खिन्नता हो रही है कि आखिर ये संस्थान प्रशिक्षण वाले क्यों चल रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपने सुना हो, कि जब ये तय हो गया कि भाई हफ्ते भर तक स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो मालगाड़ी भी नहीं आएगी, तो स्टेशन का गेट बंद करो, ताला लगाओ, टिकट क्यों बांट रहे हो? जो यात्री अंदर जाएगा वो क्या करेगा? वो भजन करेगा। ये क्या खेल है भाई? जब अनुपात इतना बड़ा समानुपात हो गया कि अब बरसों बरस नहीं इसमें जरूरत पड़ेगी, तो ये बंद करो। बीएड के स्कूल, बीटीसी के स्कूल, दिस दैट सब। रजत, नहीं, इसमें भी पैसा जा रहा है ना युवा का, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। एक और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस शिक्षा मंत्री संदीप बाबू कह रहे हैं कि जितने अध्यापक चाहिए उतने भरपूर हैं, सरल भाषा में, ठीक। दूसरी बात मैं आप ही लोगों से सुनता हूं कि जी 51,000 भर्ती खाली हैं, ठीक, सरकार ने ऐसा कहा। तो ये तो नहीं हो सकता कि यही चीज काला एक सोमवार को काला और मंगल को सफेद तो नहीं चलेगा ना। या तो समानुपात है या भर्ती खाली है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन अभी बीच में मैं देख रहा था कि तमाम कोचिंग वालों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया था कि खुल गई भर्ती, खुल गई, जल्दी आओ, कोचिंग पाओ, भर्ती में मास्टर बनने का सुनहरा मौका। तो अब बहुत सारे बच्चे तो वहां भी पैसा दिए आए होंगे। अब इन्होंने कह दिया कि जी कोई विचाराधीन नहीं। अब क्या होगा? 20-20 लाख बच्चा टीटी पास करके निकल आता है, ठीक जी। बहुत उदार हो जाएंगे तो 40,000, 50,000, 60,000 भर्ती कर देंगे। बहुत हो जाएंगे तो उसका भी डंका 5 साल बजाओगे क्या? फिर 5 साल सांस नहीं लोगे कोई भर्ती की क्या?
ये 20-20 लाख क्यों, कहां से आ रहे, क्यों क्यों नहीं इस पर प्रतिबंधन रोक लगता है? अगर ट्रेन में 100 आदमी बैठ सकते हैं तो हम 10,000 टिकट क्यों काट रहे हैं? वो 9,900 क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे स्टेशन पे? राकेश बाबू, चुनाव के समय यूपी टीईटी का रिजल्ट आया था, एक बार तो वो पर्चा आउट हो गया था, फिर उसके बाद दूसरी हुई, फिर वो रिजल्ट आया। अगर मैं सही याद करो 20-25 लाख बच्चे उसमें पास हो गए, है ना? वो लोग किस लिए पास हुए, क्या होगा अब आगे? यूं ही बोले चलो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, बोले मूंगफली ले लो खाते रहेंगे। क्या है मतलब, मैं समझ नहीं पाता हूं। 20-22 लाख कोई छोटी संख्या है क्या? अब भाई एक समस्या नहीं ना, जूनियर एडेड की भर्ती 2 साल से लटकी है, नियुक्ति नहीं मिल पा रही, बाकी सब काम हो गया। बताइए किससे रोए जाके आदमी, बच्चा क्या करे? 2 साल से नियुक्ति मिलनी, वो भी काम नहीं हो पा रहा। फुटबॉल बना के रख दिया बच्चों को। रामलाल के पास जाओ, वो कहता श्यामलाल के पास जाओ, श्यामलाल के पास जाओ, वो कहता मोतीलाल के यहां जाओ। और रास्ते में कोई पुलिस मिल गई तो 4 डंडे मारे और मुश्किल। विक्रम सिंह जी, आप लोग कोर्ट की प्रक्रिया से इतना वाबस्ता रहे हो, सब लोग अलग अलग जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, चाहे रजत हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे सब लोग हों, उत्तर प्रदेश का नौजवान जितना कोर्ट से फेमिलियर है, देश का कहीं का नौजवान नहीं। क्या मुझे तो ये सारे जो नौजवान हैं ये लगते हैं अगर इनको ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लायक हो गए। मेरे पास आते हैं बच्चे, क्या उनको मुंह जवानी सब याद होता है कि सर वो फलाना अध्यादेश, वो आदेश फलाना, मैं तो सुन के दंग रह जाता हूं, इतने इतने कागज लेके। कभी आप लोगों ने ये क्यों नहीं पिटीशन डाली कि ये जो अलग अलग आंकड़े आते हैं, क्या ये क्यों आते हैं? सोमवार को कहा पद खाली, मंगल को कहा समानुपात हो गया, बुध को कहा अनुपात हो गया। एक दूसरा, ये जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, ठीक, ये और टेट जैसी परीक्षाएं, इसको लेके आप लोगों ने कभी प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होती तो न्यायिक दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि वैसे ही कष्ट में जीवन, इसमें और 1,50,000 लग गए तो गई भैंस पानी में। विक्रम सिंह जी, हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, 1 मिनट रुकना होगा। बड़ी विचित्र बात है, बताइए, मतलब बच्चा ढूंढू अभियान में भी अनुदेशक को लगा दिया, अजब हाल है। बच्चा ढूंढू अभियान क्या होता है? खैर, कौशल बाबू, जी सर, आप कई नामा राशि आए थे अभी मंच पे, बड़ा बड़ा भाषण दे के गए और ऐसा इशारा करके गए कि मामला सेट है, बस हो गया है, हम आ गए, चिंता नहीं करो, क्या जी। और इधर संदीप बाबू सब उम्मीदों पे बर्फ का पानी डाल दिए। ये क्या चल रहा है भाई? वो तो माला पहन के चले गए कौशल बाबू, नहीं, और संजय निषाद भी आए थे जी, बोले जी सब बात हो गई, कोई चिंता नहीं, सब बढ़िया कर देंगे। क्या ये तो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया। मसला ये ना कि राजनेता हर चीज को नफा नुकसान की तराजू से तोलते हैं। उनको फायदा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो छोड़िए। रजत बाबू, आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? ये जो तमाम स्कूल हैं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में कई 100 स्कूल होंगे, ठीक, जो दरवाजे में कभी ताला ही नहीं लगाते, बोले चाहे जितने आ जाओ बीटीसी करने, चाहे जितने बीएड करने आ जाओ। जैसे ढाबे के बाहर नहीं लड़का खड़ा हो जाता, गाड़ी वालों कहता आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, ऐसे बोले आ जाओ हमारे स्कूल में आओ, ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करो। इनका क्या किया जाना चाहिए? इससे अच्छा तो इनमें रैन बसेरा खोल दें तो गरीब के लिए ठीक रहे। नहीं, या अन्ना पशुओं, एक सेकेंड, या अन्ना पशुओं का आश्रय स्थल खोल दें, इनमें किसान भी खुश और स्कूल का सदुपयोग भी। नहीं, रजत एक मिनट, विचाराधीन वाला वक्तव्य पहले आया, उसके बाद में लेटेस्ट आया कि समानुपात हो गया, इसलिए इसी को मानो, विचाराधीन के चक्कर मत पड़ो।
सर बात इन्होंने जो एक नहीं, जेब का जो कुछ पैसा है वो और खर्च कर दोगे विचाराधीन के चक्कर में। आलोक जी, ठीक बात है रजत। आलोक जी, ये विधान परिषद में इस बार जब सदन चला तो कई सदस्यों ने ये प्रश्न उठाया शिक्षा मित्रों के मानदेय का, ठीक? जी जी। नेता सदन का एक ही उत्तर रहा। अगर नेता सदन रहे तो वो याद दिया, संदीप रहे तो संदीप ने एक ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा पहले 7 मिलते थे, हमने 10 कर दिए। सत्यनारायण कथा समाप्त हुई, पंचम अध्याय खत्म, पंजीरी लो घर जाओ। जी। मसला ये नहीं कि 7 मिलते थे 10 कर दिए, मसला ये कि 7 भी गलत थे और 10 भी गलत है। 10 में कैसे खर्चा जीवन जिएगा आदमी? आलोक जी, आपको अभी हाल में इसी सत्र में विधान परिषद में किसी ने कहा, पूछा प्रश्न कि भाई शिक्षा मित्रों जुड़ा था, पर उसने सुझाव दिया सदस्य ने कि भाई शिक्षा मित्रों की स्थिति बड़ी खराब है, तो कम से कम इनके लिए इतना ही कर दें कि जो प्रधानमंत्री का आवास योजना है, मुख्यमंत्री की आवास योजना है, उसमें इनको एक मकान मिल जाए तो चलो कुछ राहत मिलेगी। तो हुआ भाई सरकार उत्तर दे, तो विधान परिषद में नेता सदन स्वतंत्र देव खड़े हुए। स्वतंत्र देव ने कहा कि सारे गरीबों को 2024 तक या जहाँ तक बताया 27 तक घर दिया जाएगा। बैठ गए। फिर सदस्य ने पूछा कि इसमें शिक्षा मित्र शामिल है, फिर उनने वही उत्तर दिया गरीबों को आवास मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। फिर पूछा गया, उनने गरीबों को मिल रहा है, मिलता रहेगा। अब इसका क्या अर्थ निकालना है? मैंने एक बार मैं कहीं का आदेश देख रहा था, सांड पकड़ने का भी काम दे दिया था, तो मैंने कहा भाई ये काम खराब है, इसमें चोट चपेट लग जाएगी, बालक घायल हो जाएंगे। हैं, बच्चा पकड़ना तो ठीक है, सांड पकड़ने का काम ठीक नहीं। बच्चा ढूंढना ठीक है, चलो उसमें मारपीट तो नहीं, सांड में तो दिक्कत है। आलोक जी, विक्रम जी, एक प्रश्न आपसे लूंगा। आप लोग जब कभी शासन में, सत्ता में मिलते होगे लोगों से, तो क्या उनका रिस्पॉन्स क्या रहता? छोड़िए 1 बेंच 2 बेंच का मसला, कचहरी है, कचहरी से हटके भी आप लोगों ने कभी अपनी बात रखी? एक उदाहरण में 1 घंटे हम लोगों ने बहस की। एक उदाहरण मैं रखता हूं कि राजनीति चलती कैसे है, ठीक? बिहार में जब चुनाव हुआ, भाजपा और नीतीश एक साथ थे, तो तेजस्वी ने कहा कि भाई हमको वोट दो, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उस पर तेजस्वी को वोट भी मिला और बिल्कुल यहाँ तक फाइट थी और बहुत अच्छे ढंग से। खैर, फिर परिस्थिति बदली और नीतीश जी तेजस्वी एक साथ आ गए, तो नीतीश बाबू ने एक रैली में कहा कि 10 तेजस्वी की और 10 हमारी तरफ से, 20 लाख सरकारी नौकरी। खूब ताली बजी। रजत बाबू सुनिएगा, लेकिन मंच की बात का कोई मतलब नहीं होता अगर बोलने वाला मतलब न माने, उनका रखना चाहे, ठीक? मंच की बात और व्हाट्सएप पे आया चुटकुला बराबर है, ठीक? उसका कोई अर्थ नहीं होता। आप लोग खुश हो जाते हो, मैं कभी खुश नहीं होता, ना दुखी होता ना खुश होता। आप लोग खुश हो जाते हो, उन्होंने भैया माननी जी आए थे वो बोल गए हैं, क्या? कुछ नहीं। सदन को देखिए, दस्तावेज देखिए, ठीक? विक्रम सिंह जब भी मिले होंगे इनसे, किसी ने ये कहा होगा कि नहीं आपका कुछ नहीं करेंगे? बोले करेंगे, बुलाते, देखते, क्या सही है। देखा तो नहीं। बिहार में कल परसों बजट आया, आलोक बाबू, गजब हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मसला सरकारी नौकरी का नहीं, यानी 20 लाख भूल जाओ बेटा और ठंडा पानी पियो। हम युवाओं में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पैदा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये आदमी अपने आप नहीं पैदा कर लेगा लड़का, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता है। इसमें आप क्या करेंगे? जान छूट गई, जान छूट गई क्या? वहां के कई ऐसे जो रजत और तुम लोगों जैसे जो लोग हैं, उन लोगों ने मुझे कहा कि साहब के सर इस पर एक शो करो, ये तो धोखा हो गया। मैंने जिस दिन वो बोल रहे थे कि 20 लाख, उसी दिन मुझे लग रहा था कि ये चुटकुला है। क्या आज क्या परिस्थिति पैदा कर दी आपने बिहार में? आपने कह दिया आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे लड़कों को, लड़कियों को, युवाओं को। ये हम खुद नहीं बन जाएंगे। मसला है रोटी का, आप बता रहे हो स्वावलंबी बने। आपने क्यों कहा 20 लाख नौकरी देंगे? आप चुनाव में गए थे तो बोलते आप हम स्वावलंबी बनाएंगे, हमको वोट दो। यस। तो पता लगता एक समस्या है।
उत्तर प्रदेश में मुझे दिखता है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जो चीजें बिना झंझट के निपटाई जा सकती थी मानवीय दृष्टिकोण के साथ, उनका भी अधिकारियों ने बंटा ढार कर दिया। मैं कहता हूं मानदेय में अभी समय है, आपके जो भी कारण हो मैं उस बहस में अब नहीं जाता, 1 घंटा बहस कर ली। यही कर दीजिए कि चाहे अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, होम टाउन में ही स्टेशन रहेगा। क्या उसका कभी तबादला नहीं होगा? बहुत राहत मिल जाएगी। बलिया का आदमी बागपत में डाले हुए हो, क्यों? या तो 50,000 रुपया दीजिए, फिर बागपत नहीं बरेली भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, या तो जाए नौकरी छोड़े। जब 9,000 दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, तो इस नियम बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कहीं कोई कोर्ट भी बीच में नहीं आ रहा। कह दीजिए ये लोग रिटायरमेंट तक स्टेशन रहेंगे होम टाउन में, क्या समस्या है? मैंने एक सुझाव दिया था कि शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, इनको भी वो होना चाहिए, हेल्थ के जो अध्यापकों के लिए है वो छूट रहे। ठीक, सुझाव तो मान लिया अधिकारियों ने, क्या उसकी पॉलिसी बना दी। पॉलिसी आई जब मैंने देखा तो दीवार में सिर मारा अपना, फिर मैंने एक ट्वीट भी किया। कुल इनको मिल रहा है 1,10,000 शिक्षा मित्र को, मान लीजिए है 11 महीने में, और उसमें था आप, पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता सब मिला के अगर आप पैकेज लेंगे तो 1,25,000 रुपया साल लगेगा। बताइए, 15,000 पड़ोसी से मांगे तब बीमा लें, फिर खाएं क्या साल भर? वैसे आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा? नहीं, बीमा की जरूरत ही नहीं फिर तो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आप इनका मानदेय अभी नहीं बढ़ा सकते? इनसे यही कह देते, जब इतने लोग सरकारी कर्मचारी हैं ना बीमा में, कैशलेस में, क्या मान लीजिए ये भी 1,00,000 2 लाख जो भी लोग हैं सब मिला के, अनुदेशक तो मेरे ख्याल 30-32 ही जा रहे हैं, ठीक है ना विक्रम जी, इतना ही ना? क्या सबको आप अगर ये सुविधा दे देते तो कौशल कुमार का चेहरा भी खिल जाता और विक्रम सिंह का चेहरा भी खुल जाता कि चलो ठीक है, कुछ तो राहत हुई है। अम्मा के आंख का ऑपरेशन कराना होगा तो चिंता नहीं, अब बाबूजी का घुटना बदलवाना है तो चिंता नहीं। ये तो हो सकता था ना, इसमें क्या समस्या थी? ये छोटे काम ह्यूमन टच देते, एक इमोशनल टच आता, लगता कि ये हमारे घर के लड़के हैं, हमारे घर की बेटियां हैं, ये उत्तर प्रदेश की मिट्टी की संतानें हैं। क्या समस्या थी? कौन सा जजमेंट इसके आड़े आ रहा था? कोई नहीं। 1 दिन में 5 मिनट का काम है, इसके लिए विधानसभा की भी जरूरत नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, आलोक जी आप तो जानते हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 4 लाइन कंप्यूटर पर टाइप करनी है, चिड़िया बनानी है किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी को, और काम शुरू। क्या दिक्कत है? आप गाजर लटका के रखना चाहते हैं क्या? और बिना पेट भरे तो कोई नीके नहीं रह सकता ना, ठीक से नहीं रह सकता ना। पहली जरूरत है परिवार के पास न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए जीवन यापन के लिए। छोड़िए कोर्ट ने क्या कहा, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हमारे परिवार के लोग, बच्चे, ये साथी, भाई, इनके परिवार को, इनके परिजनों को न्यूनतम सुविधाओं वाला जीवन स्तर भी नहीं दे सकते हम? क्या हम इतने विपन्न हैं देश और राज्य हमारा? एक बड़ा प्रश्न। और दूसरी बात, जो बात रजत ने कही, मैं उससे बहुत सहमत नहीं। ये कई वैसी बात है कि कोई ये कहे कि भाई साहब देखो स्टेशन में टिकट खिड़की बंद ना कराओ, क्या गाड़ी तो नहीं आएगी यहां 15 दिन, लेकिन टिकट बिकने दो। बोले क्यों? बोले 4 लोग बैठे हैं टिकट बांटने वाले, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाने दीजिए उनको,
4 लोग 40,000 लोग स्टेशन के अंदर कर दिए, उनका क्या करें? ये क्या बात? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं। तत्काल प्रभाव से बंद कराइए ये सब, तत्काल प्रभाव से बंद कराइए स्कूल। ये नहीं चल सकता। होल्ड कर दीजिए परीक्षा परीक्षा सब, टीईटी की, सुपर टीईटी, कौन कौन टीईटी है, इंटरनेशनल टीईटी, नेशनल टीईटी, स्टेट टीईटी, सब बंद करिए। क्यों? जब देना नहीं है, नहीं अनुपात परम समानुपात हो गया है तो काय को चला रहे हो? इसलिए मैं कहूंगा, मैं इससे बात से सहमत नहीं भाई आप लोगों की ना। प्रबंधक जी हैं, राम खिलाड़ी जी, ऐसे नाम ले दिया है, खाए कमाए या घाए, उनके घर में और बरकत होती रहे, इसलिए चलना चाहिए क्या स्कूल? बंद करिए। एक ही दिन का रोना होगा ना, हो जाएगा। सारे स्कूलों में काम करने वाले सारे लोग जोड़ लीजिए, कितने होंगे ऐसे ट्रेनिंग स्कूलों में काम करने वाले लोग? लेकिन उससे समस्या कितनी हो रही है? एक साथ लाख लाख बच्चा पास आउट हो रहा है, बोले जी वीटीसी कराए, बोले अब क्या करोगे? बोले लखनऊ की बस में बुकिंग करा ली, लक्ष्मण मेला मैदान जाएंगे। लक्ष्मण मेला मैदान के लिए स्कूल चलता रहे, फिर संघर्ष होगा। रजत कहेंगे कि हमको दादा रात में पुलिस उठा ले गई। इससे पहले तो ये बंद कराइए भाई। इन सब चीजों ने व्यवस्था को और खराब कर दिया। आप नहीं दे सकते, उम्मीद मत जगाइए। मैं मनोविज्ञान की बात कह रहा हूं। जो बच्चा टीईटी पास में जिसका नाम आ जाता है, वो आधा मास्टर तो अपने को मान ही लेता है। गलत तो नहीं कहा राकेश पांडे? क्या शादी ब्याह के लिए भी हाँ बोल देता, बोले ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं। 20 लाख बच्चा, 20 लाख देश के सारे राज्यों के प्राइमरी सेक्शन में भर्ती हो जाए और यूपी के टीईटी कोई खाली नौकरी मिले तो भी 20 लाख खपेंगे नहीं। भैया गलत तो नहीं करा? आप लोग ज्यादा समझदार हैं। रजत बाबू गलत तो नहीं बोला? सारे देश भर के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में केवल यूपी के लड़के को नौकरी दे दो 1 साल, तो भी 20-22 लाख खप जा, नहीं खप सकता क्या? इसके लिए दुनिया के कई मुल्कों में भी यूपी का ही लड़का देना पड़ेगा, तब 1 साल का खपेगा क्या? अगली साल फिर 20-22 लाख तैयार क्या? क्यों भाई, क्यों कराएं? पैसा लगता है इसमें, बच्चे का आना है जाना है, बैंक ड्राफ्ट है। उसके बाद अगर कहीं भगवान के आशीर्वाद से वो पेपर आउट हो जाए, सॉल्वर आ जाए, कौन कौन बवाल हो जाए, तो गई भैंस पानी में। क्यों? उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा, इनके पहले पीढ़ी के भी साथी मेरे पास आते थे, अब ये लोग हैं। सच्ची बात आलोक बाबू ये है, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की शिक्षा, अध्यापक की, सहायक अध्यापक की नौकरी के लिए संघर्ष करने वाले लोग, शिक्षा मित्र और अनुदेशक, ये वो टीचर नहीं हो पाए, इनको वेतनमान ठीक नहीं मिल पाया, मान दे, लेकिन इन सबको ऐसी परिस्थितियां आई कि ये सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी सीनियर एडवोकेट के तौर पर काम कर सकते हैं। विक्रम सिंह को सुनिए, क्या कोई धारा बची जो इनको याद नहीं? बताइए क्या? कौशल कुमार को सुनिए, रजत सिंह को सुनिए। ये स्थितियां ये इसलिए थोड़ी ना बने थे ये लोग। इन्हें कहीं स्कूल में पढ़ाना चाहिए था अच्छे से, नहीं। ये जब मिलते तो इतनी फाइल लिए चल रहे हैं। मैं तो जब भी देखता हूं यही देखता हूं कि फलाने वकील साहब से मीटिंग हो गई, फलाने, और वो वही सब लोग चंदा करो और हरीश साल्वे को देना है। घर बेच के टीटी करो, बीएड करो, फिर घर बेच के मुकदमा लड़ो, यही ना। ये दुखद है,
ये पीड़ाजनक है, ये अपमानजनक है। तीनों चीजें हैं इसमें। मैं 3 बातें कहूंगा अंत में। अनुपात समानुपात आप मालिक हैं, आप जैसा चाहें करें, ठीक, चाहे जिसको अनुपात माने चाहे जिसको समानुपात। लेकिन अगर आपको लगता है कि अध्यापक बहुत हो गए तो ये भर्ती केंद्र बंद करिए, तत्काल प्रभाव से बंद करिए, रूथलेसली, निर्ममता पूर्वक बंद करिए। ये दुकानें कतई शटर डाउन करिए इनमें। एक। दूसरा, शिक्षा मित्र और अनुदेशक, उनको उतना मानदेय मिलना चाहिए जितने में उनका परिवार सम्मान पूर्वक रह सके। अध्यापक की एक गरिमा होती है, उस गरिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अध्यापक का एक पद विशिष्ट है, उसको और सरकारी नौकरियों के समतुल्य नहीं रखा जा सकता। उसमें गुरुत्व है, बाकी में किसी में गुरुत्व नहीं। नौकरी सिपाही की भी अच्छी है, और सिपाही की छोड़ो, पटवारी लेखपाल की मिल जाए तो समझ लो जीवन बन गया। उसमें तो 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो सम्मान, जो गुरुत्व अध्यापक के लिए है वो बाकी के लिए नहीं। वो लोग जीवन जी पाए, अपने परिवार के से आंख मिलाकर बात कर पाए, उनको बच्चों के सामने टूटना नहीं पड़े भावनात्मक रूप से कि बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं वो पूरी नहीं कर सकते। ये दुखद है, ये कारुणिक है, ये लोकतांत्रिक समाज के लिए धब्बा है। मानदेय देने से कौन भाई का लाल रोक सकता है? आज और अभी दिया जा सकता है। दूसरी बात, मानदेय होना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहूंगा जो एसओएस हो, तत्काल प्रभाव से हो, कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र, स्त्री पुरुष का भी मैं भेद नहीं कर रहा, जो बात विक्रम सिंह कह रहे ना, सबको ये राजाज्ञा जारी हो कि ये जब तक नौकरी में रहेंगे अपने होम टाउन में ही रहेंगे। कम से कम वो संकट तो टल सकता है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाता है टारो, तुलसी बाबा लिख गए। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाता है टारो? कोई महल मांग रहे हैं? नहीं। एमएलसी की टिकट मांग रहे हैं? नहीं। राज्यसभा चाहते हैं बच्चे? नहीं। जीवन जीने का, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और जो लोग खुद इस ट्रॉमा से गुजर रहे हों, उनको झूठे सपने नहीं दिखाए जाने चाहिए। मैं मानता हूं झूठा सपना इस धरती पर सबसे बड़ा पाप है। झूठा सपना मत दिखाइए, जो कर सकते हैं वही बताइए। मंच पर बोलना सरल होता है। मैंने नीतीश जी का उदाहरण दिया, अब उन्होंने कह दिया आत्मनिर्भर बनाएंगे सबको। 20 लाख लड़का कितना खुश हो गया था कि अब 20 लाख को तो नौकरी मिली, 20 लाख परिवारों में तो उजाला हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे कहने का मतलब यह था कि स्वावलंबी बना देंगे आपको, उसके बाद आप मूंगफली बेचो और चाहे अंडे बेचो, आपकी मर्जी। यही चरित्र है सियासत का। सियासत की आंख भी नम होनी चाहिए, क्योंकि हम सब, ये सब लोग मिलके व्यक्ति को नेता बनाते हैं, और नेता सत्ता बनाता है। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वैसे मैं कहूं बी द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के लोग। इनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और लोकतंत्र है तो उसकी शुचिता इस बात की डिमांड करती है कि शासन को ये भी बताना चाहिए, जो सवाल नौजवान के दिमाग में है, ये जो सवाल हमने इस शो में उठाए, जो लोग रिटायर हुए अध्यापक, उनके पदों पर भर्ती का क्या कैसे हो, वो समतुल्य कैसे रहे, फिर समानुपात? क्या रिटायर होना बंद हो गए 19 से आज तक? शिक्षा मित्रों के जो पद थे, जो उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते खाली हुए थे, सहायक अध्यापक की, उनकी भर्ती और नई भर्ती में अंतर है कि नहीं? क्या ये सच है कि 19 से कोई भर्ती नहीं आई?
ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और जो बात आलोक जी कह रहे थे, ऐसे स्कूलों का क्या करें जहां एक ही मास्टर है, एकल विद्यालय, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी बताना चाहिए ना। अगर सब जग समानुपात में आ गया है तो फिर किसी विद्यालय में एक अध्यापक क्यों है? और अगर एक ही अध्यापक है और 2 ही बच्चे, तो स्कूल ही बंद कर दो, फिर चला क्यों रहे हो? आलोक जी उदाहरण दे रहे थे, फर्रुखाबाद में मेरा शहर जिला है, 100 विद्यालय उन्होंने बताया इसे। ये अच्छी बात नहीं। उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चे वहां से पढ़कर निकलते हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति। आंख को नम रखें तो ब्यूरोक्रेसी अच्छी लगती है जिसकी आंख नम रहे, और राजनीति भी वही अच्छी लगती है जिसकी आंख नम रहे। धन्यवाद।